पार्टनर्स कैपिटल, जो इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है। पार्टनर्स कैपिटल हर चैप्टर में सेम फॉर्मेट होता है बच्चों, पर्टिकुलर्स पार्टनर्स, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। फाइन, अब स्टार्ट करते हैं। देखो सिंपल सा लॉजिक समझाता हूँ। अभी मैं आपको एंट्रीज की लेजर पोस्टिंग करके नहीं सिखा रहा, वो थोड़ा बोरिंग मेथड होता है। सिंपल सा मेथड क्या रहेगा, लायबिलिटी है ना, कैपिटल लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी इंक्रीज किस साइड से होती है सर, क्रेडिट साइड से। मतलब जब लायबिलिटीज बढ़ती है तो क्रेडिट होती है ना, और जब डिक्रीज होती है लायबिलिटीज तो क्या होती है, डेबिट। तो जब भी कैपिटल इंक्रीज होगी किसी भी चैप्टर में, पूरे पार्टनरशिप में, तो बाय साइड पर पोस्टिंग कर दिया करो। अगर कैपिटल डिक्रीज हो रही है तो उसको डेबिट साइड पे पोस्टिंग कर दिया करो। फाइन, अब बात करते हैं एडमिशन में पार्टनर्स कैसे बनता है। सी के आने से पहले ए और बी की कुछ कैपिटल्स पड़ी होती है बैलेंस शीट में। सबसे पहले आपको लिखनी है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि कैपिटल लायबिलिटी है ना बच्चों, तो वो स्टार्ट किस साइड से होगा उसका अकाउंट, क्रेडिट साइड से। किसी भी एसेट का अकाउंट किस साइड से स्टार्ट होता है, डेबिट साइड से। तो लायबिलिटीज का किस साइड से होता है, बाय साइड से। फाइन, तो अभी मैं आपको सी के आने से पहले की चीजें पोस्टिंग करा रहा हूँ। अब जब मैंने आपको जर्नल एंट्रीज करवाई थी, सबसे पहले मैं रिजर्व बांटे थे, क्या एंट्री करी थी, रिजर्व टू पार्टनर्स। लेजर पोस्टिंग में पार्टनर्स नीचे, मतलब एंट्री में पार्टनर्स नीचे आ रहे हैं, तो लेजर पोस्टिंग क्रेडिट साइड पर हो जाएगी। और वैसे भी समझ लो आप रिजर्व्स बांट रहे हो पार्टनर्स को, तो बांट रहे हो तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी ना। तो दैट्स वाई जब भी आप रिजर्व्स बांटते हो पार्टनर्स को, तो बाय साइड पर लिखते हो, बाय रिजर्व्स अकाउंट। कौन कौन से अकाउंट में डालोगे, ए और बी के अकाउंट में। फाइन, और ये रिजर्व्स की पूरी अच्छी से चर्चा हम लोग कर चुके हैं। वो कौन कौन से रिजर्व्स होते हैं एक बार सुनाओगे, फटाफट याद करो। जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, WCR, IFR, PL। फाइन, जनरल रिजर्व का एक और नाम लिखा था मैंने, कंटीजेंसी रिजर्व, याद है। अब एसेट्स राइट ऑफ होते हैं, एसेट्स राइट ऑफ होंगे तो पार्टनर्स में से बाहर निकालने हैं वो, तो डेबिट साइड पर पोस्ट हो जाएगा। एंट्री क्या करी थी आपने जब एसेट्स को राइट ऑफ किया था, एसेट नीचे आए थे, पार्टनर्स डेबिट हुए थे ना, तो पार्टनर्स के डेबिट साइड पर पोस्टिंग हो जाएगी। अब 3 एसेट सुनाओ फटाफट से जो आप राइट ऑफ करते हो, जल्दी जल्दी। सर उसमें थे गुडविल, एडवर्टीजमेंट और PL। वेरी गुड बच्चों, आपको मैंने बताया था, गैप से लर्न कराया था, गुडविल, एडवर्टीजमेंट और PL। एक बार मुझे रिवाइज कराओगे रीजंस, वो 1 मार्क में आ सकते हैं। गुडविल क्यों राइट ऑफ कर रहे हो, अकॉर्डिंग टू AS 26, वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है इसलिए उसको राइट ऑफ कर रहे हैं। AS 26 बोलता है कि आपको परचेज गुडविल को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना चाहिए। इसके बाद एडवर्टीजमेंट और PL को क्यों राइट ऑफ करते हो, क्योंकि दे आर फिक्टिशियस एसेट्स। फाइन, अब उन तीनों में से कोई भी एसेट हुआ या एक या दो एसेट हुए तो आप उसको राइट ऑफ कर देना, ठीक है। इसके बाद रिवैल्यूएशन की बात करते हैं। अभी हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखा, गेन आता है तो एंट्री क्या होती है, मैंने आपको एंट्री में बताया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स। तो किस साइड पर पोस्ट हो जाएगा रिवैल्यूएशन का गेन, बाय साइड पर, तो लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर गेन होगा तो बाय साइड पर, और वाइसी वर्सा अगर लॉस होगा तो डेबिट साइड पर आ जाएगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन का अगर गेन हो रहा है तो पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो बाय साइड पर आएगा। फाइन, और अगर लॉस हो रहा है तो किस साइड पर आएगा, डेबिट साइड पर आएगा। तो मैं लिखूंगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, आगे लॉस। बात अच्छे से क्लियर है, होप सो बहुत इजी लग रहा होगा आपको अब तो अच्छे समझ कर। इसके बाद इंटरेस्टिंग है बहुत अकाउंट्स, अगर हम समझ के करें तो, अगर रटेंगे तो बहुत मुश्किल लगती है अकाउंट्स। मुझे लगता है अकाउंट्स से बढ़िया सब्जेक्ट ही नहीं बना। इसके बाद आगे बढ़े, इसके बाद क्या होता था सोचो, हमने रिजर्व की एंट्रीज करी थी, पोस्टिंग कर ली, एसेट्स को राइट ऑफ किया था उसकी पोस्टिंग कर ली, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस आएगा उसकी पोस्टिंग कर ली। अभी तक सी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, अब सी एंटर होता है, याद है। तो जब सी एंटर होता है वो 2 अमाउंट्स लेकर आता है, जल्दी से तो कौन कौन सी सर, कैपिटल और गुडविल। यस, तो कैपिटल और गुडविल जब वो लेकर आएगा तो उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, सर इंक्रीज होगी। तो किस साइड पर लिखना चाहिए बच्चों, क्रेडिट साइड पर। तो सी जितनी भी कैपिटल लेकर आ रहे हैं आप उसको बाय साइड पर लिखोगे, बाय बैंक, और सी के अकाउंट में पोस्ट कर दोगे। फाइन, क्या लिखोगे, बाय बैंक। वो हम नॉर्मली मान के चलते कि वो चेक से लेकर आ रहा है, अगर कैश से यूं करेंगे तो बाय कैश लिख देना, तो बाय बैंक सी के अकाउंट में पोस्टिंग कर देंगे। फाइन, इसके बाद जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, जल्दी से बताओ, वो अपने लिए लेकर आते हैं ए और बी के लिए, ए और बी के लिए। तो आप यहाँ पर लिखते हो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। आप शॉर्टकट्स मत यूज करना वहां पर, अभी मैं आपको समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ। तो हम क्या लिखते हैं बच्चों, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और किसके अकाउंट में डालते हैं, ए और बी के। बस एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, बाकी सारी चीजें आपको ओल्ड रेशो में बांटनी है एक्सेप्ट प्रीमियम फॉर गुडविल। जल्दी से बताओ प्रीमियम फॉर गुडविल कौन से रेशो में बांटते हैं, सर सैक्रिफाइसिंग रेशो। एग्जैक्टली, तो प्रीमियम फॉर गुडविल का ध्यान रखना है, कौन से रेशो में बांटते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। फाइन, अब देखो वो आपसे कहाँ कहाँ पर आपको थोड़ा फंसा सकते हैं। ब्रॉड डाउन में नहीं, रिजर्व आप कर लोगे डील। इसके बाद अभी रिजर्व्स को मैं और डिटेल में WCR IFR समझाऊंगा आपको। रिवैल्यूएशन का गेन लॉस आप निकाल लोगे, बाय बैंक इसमें कुछ नहीं है, वो गुडविल में आपको फंसा सकते हैं। आपको मैंने बताया था 3 केसेस होते हैं। पहला जब वो पूरी गुडविल लेकर आएगा,
मतलब अपना शेयर पूरा लेकर आएगा, तो आप क्या लिखते हो, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। फाइन। अगर वो अपना शेयर नहीं लेकर आया तो क्या प्रीमियम फॉर गुडविल लिखोगे आप? नहीं। क्या लिखोगे? मैंने आपको बताया था उसके करंट अकाउंट से कट कर लेंगे। ए और बी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो गुडविल लेकर आया या लेकर नहीं आया, ए और बी को तो पैसे मिलने ही है, तो हम उसके करंट अकाउंट से कट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं बाय सीज करंट अकाउंट। और पता है आपको, जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये सीज के करंट अकाउंट को एसेट क्रिएट करेंगे, क्योंकि वो पैसा हमने फ्यूचर में उससे लेना है। फाइन। हमने उसका एक टेम्परेरी एसेट अकाउंट एसेट बना दिया करंट अकाउंट के नाम से, जो हम उससे फ्यूचर में ले लेंगे। ये बात अच्छे से क्लियर है आपको। अब तीसरा केस क्या था गुडविल का, कॉम्बिनेशन। वो कुछ पैसे लेकर आया, कुछ लेकर नहीं आया। लेट सपोज, अब कुछ एजम्पशंस ले रहा हूं मैं ताकि मैं आपको अमाउंट पोस्ट करके सिखा। मान के चलते कि वो उसका शेयर था टोटल 50,000 का। कितना शेयर था? 50,000। बोलो कितना शेयर था? 50,000। सैक्रिफाइसिंग रेशो इक्वल एज्यूम करते हैं। कितनी? इक्वल, ताकि इजी रहे पोस्टिंग करना। और वो 50 में से 30 लेकर आ रहे हैं। कितना लेकर आ रहे हैं? 30। 20 लेकर नहीं आ रहा, तो आप 30 तो लिखोगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल के आगे। फाइन। और 15 मैंने आपको बताया ना सैक्रिफाइसिंग रेशो में क्या मान के चल रहा हूँ, इक्वल है, तो मैं ऐसा लिख दूंगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 15 और 15। और वो जो लेकर नहीं आया 20,000, वो उसके करंट अकाउंट से कट कर लेंगे, तो बाय सीज करंट अकाउंट 10,000 और 10,000। उस केस में मैं ऐसा लिख देंगे। बात समझ में आती है? तो 3 केसेस हो गए, या तो पूरा गुडविल लेकर आएगा तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, करंट अकाउंट नहीं दिखेगा आपको वहां पर। अगर वो पूरा पैसा नहीं लेकर आया, मतलब गुडविल का कुछ भी अमाउंट नहीं लेकर आया, तो प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह क्या लिखना? करंट अकाउंट लिखना। अगर वो कुछ पैसा लेकर आया, कुछ नहीं लेकर आया, तो जितना लेकर आया प्रीमियम फॉर गुडविल के आगे, और जितना नहीं लेकर आया करंट अकाउंट के आगे। फाइन, मेक सेंस। इसके बाद लास्ट में आप आंसर्स निकाल लेते हो। आंसर्स निकालते हो तो क्या लिखते हो? सर आंसर निकालना है हमें तो क्लोजिंग कैपिटल्स निकालनी है, तो टू बैलेंस कैरी डाउन ही तो लिखेंगे। सर वेरी गुड बच्चों, इंटेलिजेंट हो यार। तो बैलेंस कैरी डाउन निकालेंगे, बैलेंसिंग फिगर, क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड। होप सो आपको बैलेंसिंग फिगर चीजें निकालनी आती है, क्लास 12th में हो, पूरा साल पढ़े हो। मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, कैरी डाउन निकाल सकते हो। क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड। फाइन। एक ही क्रेडिट साइड माइनस एक ही डेबिट साइड, ए का कैरी डाउन आ जाएगा और ऐसी बी का आ जाएगा और सी का आ जाएगा। क्लियर है? होप सो इस वीडियो के बाद आपको एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में कॉन्फिडेंस अच्छे से आ जाएगा। आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से कर लेना बच्चों, ठीक है? हर एक चीज नोट डाउन करी होगी होप सो आपने। तो अब आप एडमिशन के क्वेश्चंस करो, बहुत अच्छे से हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के साथ।